और कई लोगों ने बताया कि भाई हमने तो एक आध लिया, उसके बाद में हमने तो लिया नहीं उसके बाद में। और काफ़ी लोगों का मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ही मतलब कागजी कार्रवाई हो गई है। तो एजेंडा फेल हो गया, मतलब एजेंडा फेल हो गया। हाँ। जैसा हम लोग दिल्ली में हरियाणा में रह करके सोच रहे थे कि यार हर जगह हम लोग मतलब पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और इतनी बड़ी टीम भी अभी नहीं है कि वो हर जगह पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी के पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप से इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अगर आपको पता लग गया हो कि वहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके साथ जबरदस्ती होनी शुरू हो चुकी है। उनके जो है पशुओं को ले जाने के लिए घास तक के ऊपर जो है बैन लगाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक और ये हम अभी पंगोट की घाटियाँ पीछे दिख रही हैं नैनीताल के पास। और हम यहाँ पे आए थे जन जागरण की कैसी का हवाला लेने के लिए कि कैसी जागृति है लोगों के बीच में। तो यहाँ के लोगों से मिलके अच्छा लगा। उन्हें क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें स्वतः ही इस चीज़ का भान है कि स्वास्थ्य लाभ कैसे होता है और इनकी ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों ने तो बताया कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है लगवाने का, इतनी लाइफ हमारी बिजी चल रही है, ठीक है। और कई लोगों ने बताया कि भाई हमने तो एक आध लिया, उसके बाद में हमने तो लिया नहीं उसके बाद में। और काफ़ी लोगों का मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ही मतलब कागजी कार्रवाई हो गई है। तो एजेंडा फेल हो गया, मतलब एजेंडा फेल हो गया। हाँ। और लोगों को ये जो हुआ उन क्या बोलते हैं ना, जहाँ पे लोग जाते हैं इमरजेंसी क्रिएट करके, वहाँ पे जो लोग गए, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हुआ उनको लोगों ने देखा है और समझा है। तो दोबारा जाने की इच्छा नहीं है उनकी वहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ है, बस अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ जी, वंदे मातरम आप सभी को। अभी हम सब लोग ये इधर आए हुए थे नैनीताल के पास में एक ये क्या नाम प्यारा सा छोटा सा गांव है पंगोट। तो जैसा हम लोग वहाँ जैसा हम लोग दिल्ली में हरियाणा में रह करके सोच रहे थे कि यार हर जगह हम लोग मतलब पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और इतनी बड़ी टीम भी अभी नहीं है कि वो हर जगह पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी के पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप से इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है। और जो ये हमारे देश के नेता जो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि हमने अपने ऊपर वाले जो बॉस हैं बिल गेट्स का एजेंडा पूरी तरीके से हमने कर दिया है, तो वो एजेंडा अगर आप क्या शहरों को छोड़ के गाँव की तरफ जाओगे तो वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। आप देश के किसी भी गाँव में चले जाओ, मैं साउथ इंडिया भी चला गया, मैं बिहार भी चला गया, वो एजेंडा हर जगह फेल ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें शहर वालों को भी समझनी पड़ेगी कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है। कपिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और यहाँ पे पंगोट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हम आए हुए हैं 2 दिन से। तो यहाँ पे जिन किसी भी व्यक्ति से बात की तो वो उसके बाद पूरा अंदर से वो समझता है कि बीमारी के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, एक क्रिमिनल ऑपरेशन हुआ है। और केवल वो लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो हैं जो जिनको मजबूरी में कंप्लाई करना पड़ा है। अदरवाइज़ जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सब इस फ्रॉड को समझते हैं। वो जानते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और पूरा जो लार्जर एजेंडा है उसका भी एक इल्म और ज्ञान इनके पास है। तो सस्टेनेबिलिटी के नाम पे आप जानते हैं कि जो पूरी दुनिया में एक फ्रॉड चल रहा है वो उसकी भी पोल यहाँ खुल जाती है, क्योंकि सब कंज्यूमरिज्म जो आप देखते हैं दुनिया में चल रहा है वैसे ही चल रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और लोगों की ज़िंदगी पे उनकी फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये चीज़ समझने की है। धन्यवाद। पकड़ना इसको। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों, जय जवान जय किसान। तो आपको भाइयों ने सारी बात तो समझा दी है कि जवान भी और किसान भी उत्तराखंड के अंदर जो है पूरी बातों को समझते हैं
और ये जानते हैं कि ये सरकारें जो हैं किस प्रकार का एजेंडा चलाती हैं, किस प्रकार से ये हमारे पे दबाव डाल रही हैं, किस प्रकार से ये खाद्य सामान जो है आपका उन चीज़ों के ऊपर जो है आप टैक्स लगा रही हैं जो कि अनब्रांडेड है, चाहे वो आपकी गेहूं हो या आपके जो दूसरे पदार्थ हैं उन सभी के ऊपर। और लोगों को पूरी खेल के बारे में समझ में आ रहा है। और साथ साथ में जो लोग एक्चुअल में प्रकृति से जुड़े हुए हैं, देखिए ये प्रकृति, इनको दिखाइए जरा ये फूल, देखिए प्रकृति से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको पूरी बात का समझ में आ रहा है कि ये क्या खेल चल रहा है। और इस खेल के बारे में, इसको एक्चुअल में इन लोगों ने निस्तनाबूद कर दिया है ग्राउंड लेवल पे। चाहे किसी ने वो कागज बनवा लिया हो, लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं है। तो लोग हैं, चिंता नहीं करना, अपने मजे में रहो और एकदम फुल। और यहाँ पे हम जो है आपको बताना चाहें कि एक बहुत ही अच्छे सस्टेनेबल सिस्टम के लिए भी जांच पड़ताल की कोशिश में आए हुए थे और वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। उसके अंदर हमने और नई चीजों के बारे में जाना है कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके और ये जो कंक्रीट है इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ के, प्रकृति के साथ जुड़ के, जो कि वो लोग सोचते हैं कि हम आपको प्रकृति से तोड़ दें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर अगर आपको पता लग गया हो कि वहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके साथ ज़बरदस्ती होनी शुरू हो चुकी है। उनके जो है पशुओं को ले जाने के लिए घास तक के ऊपर जो है बैन लगाया जा रहा है। और ये जो वर्दी वाले हैं ये इस प्रकार की चीज़ कर रहे हैं। मैं दोबारा हिदायत देना चाहूँगा इन वर्दी वालों को, कृपया अपनी जो है सीमाओं में रहें। ऐसा ना हो कि जनता जाग जाए और आपको मानने से इनकार कर दे, और फिर जनता की पुलिस तो आपको पता ही है वो तैयार हो चुकी है और उसका काम जो है लगातार ऑलरेडी चल रहा है। तो आप लोग जो हैं सही काम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता, अगर आपको सरकार ने अगर कुछ कह दिया है तो ये मतलब नहीं होता कि सरकार ने कह दिया तो हम आप उस हर एक ऑर्डर को मानेंगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर लगता है कि वाकई में ये चीज़ गलत हो रही है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो। और अगर आप फिर भी वो चीज़ करते हैं तो आप जो हैं प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, आप समाज के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके कारण से समाज आपका बहिष्कार करेगा और समाज आपको दंडित भी करेगा। तो ये मत सोचिए कि आप अपने पेट के चक्कर में, अपनी ड्यूटी के चक्कर में हर एक व्यक्ति का आप उसकी निजी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करें, या फिर उसके निजी जो अधिकार हैं और उसका खाना खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, या उसके दूसरे जितने भी अधिकार हैं उनको आप नहीं नष्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। उत्तराखंड के वर्दी वाले तो गांव के अंदर जो है, गांव पूरे जाग चुके हैं। गांव वालों को पता है इन चीज़ों के बारे में, और कुछ बातें उनको नहीं पता थी वो हमने उनको डिटेल्स दे दी है। और अब ये जो बातें हैं और इन्फॉर्मेशन जो है आग की तरह फैल रही हैं पूरे भारत के अंदर। तो क्रांति तो शुरू हो चुकी है, शुरू होगी नहीं, हो चुकी है। और बहुत बड़े लेवल का आंदोलन और बहुत बड़े लेवल की एक ऐसा जो है क्रांति होगी जिसके अंदर की सिस्टम की डिपेंडेंसी लोग खत्म करते जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात को, जब सिस्टम की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो आप वर्दी वालों को पैसा नहीं मिलेगा, आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिर आप बाद में परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, आप समझिए इन बातों को। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्ते, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।